का रुख करते हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी है। सूत्र ये बता रहे हैं बड़ी तैयारी बिहार पुलिस की तरफ से की गई है। सीबीआई को केस सौंपने की तैयारी चल रही है। अब तक ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। कल परिवार से डीजीपी ने मुलाकात की थी और परिवार ने बड़े आरोप लगाए थे। पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने का आरोप लगाया है। छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले की जांच लगातार जारी है। एसआईटी इस केस को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही है? रिश्तेदारों के सैंपल से लेकर करीबी दोस्त और दूसरे संदिग्धों से जुड़े तमाम साक्ष्यों को छान मारा, फिर भी हाथ खाली है। सवाल यह है कि हॉस्टल संचालिका पर मेहरबानी क्यों कर रही है पटना पुलिस? क्या जांच का दायरा सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित है? क्या सिस्टम को असली किरदारों तक पहुंचने से कोई रोक रहा है या फिर जानबूझकर जांच को भटकाया जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन पिछले 17 दिनों के अनुसंधान के बाद भी बिहार पुलिस के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। चुप्पी चीख रही है और एसआईटी की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। परिजनों के अनुसार डीजीपी विनय कुमार ने तो साफ कह दिया है कि छात्रा ने खुदकुशी की है। सवाल है कि जब छात्रा ने खुदकुशी की तो उसके अंडरगारमेंट्स पर पुरुष का स्पर्म कैसे आ गया? ये तो आप इस बात से झुठला नहीं सकते। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर ये कह रही है कि उस लड़की के साथ संवेदना के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप इससे सुसाइड का मामला कैसे बता सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने का आरोप संवेदना के परिजन लगा रहे हैं, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि रिपोर्ट चीख चीख कर सब कुछ बयां कर रही है। लेकिन बावजूद पुलिस इस मामले को घुमा फिरा रही है। 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद एक भी सवाल का जवाब पुलिस कर्मियों के पास नहीं है। और चलिए इसी खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? ये जलेबी की तरह केस को बार बार घुमाया जा रहा है, किसी भी सवाल का जवाब आज 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद पुलिस कर्मियों के पास नहीं है, एसआईटी की टीम के पास नहीं है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है सुभी, और इसी सवाल को लेकर के जब हम किसी भी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, चाहे वो पटना एसएसपी हो, आईजी हो, या फिर एडीजी हो, एडीसीआईडी या फिर डीजीपी तक, कोई भी जो है वो इस मामले पे कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। जैसे ही यह सवाल हम लोग करते हैं तो वो जो है वो चलते बनते हैं, यानी कि सवाल को टाल देते हैं। और सीधे तौर पे कल की बात बताते हैं चले कि कल जो है इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से तलब किया था डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव के साथ साथ एसआईटी के तमाम जो जुड़े अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको तलब किया। एसएसपी, आईजी जो है पटना, सभी को बुलाया। लेकिन जानकारी जो मिली है उस जानकारी में ये है कि अब तक की जो प्रगति रिपोर्ट थी, जांच की रिपोर्ट थी, वो जरूर जो है पटना आईजी ने डीजीपी को सौंपा और डीजीपी ने इस रिपोर्ट को जो है वो गृह मंत्री को सौंपा। लेकिन इससे पहले जब डीजीपी से मिलने परिजन पहुंचे थे, माता पिता पहुंचे थे मृतका का, तो उनको डीजीपी ने कहा, ये मृतका की जो माँ है, उनके जो मृतका के मामा है, उनका वर्जन बता रहे हैं, उनका ये बयान है कि डीजीपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्रा ने खुदकुशी की है। सवाल यहाँ ये उठता है कि 17 दिनों तक आखिर एसआईटी हो या पटना पुलिस हो, इस पूरे केस को जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमाती रही? कभी जहानाबाद, कभी पटना हॉस्टल, कभी दूसरे ठिकाने, तमाम जगहों पे जो है वो छानबीन किया गया, कई तथ्य, कई सबूत इकट्ठे किए गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर जब कपड़े पर स्पर्म मिले तो इसे सुसाइड कैसे बताया जा रहा है? किस आधार पर ये पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड का मामला है? कोई तो आधार होगा ना इस बात को कहने का। देखिए बिल्कुल आधार होगा, और आधार अगर नहीं है तो ये बातें जो है वो बेतुकी है, क्योंकि आधार होता तो उसके तथ्य रखे जाते, बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधिकारी बताते। आप याद कीजिए सुभी कि जब गोपाल खिन का हत्याकांड हुआ था तो यही डीजीपी जो है वो पुलिस मुख्यालय में बैठ करके बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिससे पूरी पटना पुलिस की टीम थी, अपना पीठ थपथपाए थे। या दूसरे कई केसेस हैं जिसमें पटना पुलिस जो है वो अपनी पीठ थपथपाती है, सफल उद्भेदन का दावा करती है। लेकिन ये केस ऐसा कैसा केस है जिसको सुलझाने में पटना पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अमित, सवाल कई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इससे पहले आ चुकी है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट था कि कपड़े पर स्पर्म भी है, शरीर पर जख्म के निशान भी हैं। तो आखिर इन सारी बातों को कैसे झुटलाया जा सकता है? कैसे ये
कहा जा सकता है कि उस संवेदना ने सुसाइड किया था? निराधार बातें पुलिस की तरफ से बार बार क्यों की जा रही है? अपनी ही कही गई बातों को वो कैसे पलट सकते हैं? देखिए, पलट सकते नहीं बल्कि पलटा है। पटना पुलिस ने पलटा है। पटना के एसएसपी के बयान को आप देखिए, एएसपी अभिनव के बयान को देखिए, तो पहले इन लोगों ने कहा कि रेप हुई ही नहीं है, रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है, ये सुसाइड है। और अब उसी बयान को जो है वो डीजीपी जो है वो दोहरा रहे हैं, जैसा कि परिजनों का कहना है। लेकिन जो पीएमसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें भी उल्लेख था साफ तौर पे कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट आई वो सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया कि छात्रा जो है उसके मृतक जो है उसके अंग वस्त्र पे यानी कि अंडरगारमेंट्स पे जो है वो पुरुष के स्पर्म पाए गए थे। ये भी बताया कि 18 से 21 साल का जो युवक है उसके स्पर्म पाए गए थे। तो आखिर ये स्पर्म कहाँ से आया? दूसरा जो बड़ा सवाल है कि ये इतने दिनों तक जांच जो है वो चली और वो पुलिस जो लगातार सफल उद्भेदन का दावा करती है अपनी, और अमित सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हॉस्टल संचालिका पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? हॉस्टल से जुड़े लोगों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? परिजन और घर की चार दीवारी के आसपास के जितने लोग हैं, उसके फ्रेंड सर्कल के जितने लोग हैं, उन पर एक्शन ले लिया गया, लेकिन हॉस्टल से जुड़े लोगों पर एक्शन क्यों नहीं? क्या हम ये समझे कि उन्हें बचाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये आरोप भी है परिजनों का। शुरू दिन से, पहली दिन से जो है परिजन ये कह रहे हैं कि इस पूरे केस की लिपापोती करना चाहती है पटना पुलिस, और कहीं न कहीं उसमें कामयाबी भी जो है वो पटना पुलिस को लग रही है, क्योंकि सीनियर अधिकारी जो हैं वही जो है इनको प्रश्रय दे रहे हैं, छत्र छाया मिल रहा है। और चूंकि इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी जो है वो पटना पुलिस ने किया, और वो हॉस्टल के जो ऑनर हैं मनीष रंजन, उनकी गिरफ्तारी। अमित, हम क्या ये समझे कि व्हाइट कॉलर्स के जो लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं? ये भी एक एंगल हम मान ले का, क्योंकि पुलिस आखिर किससे बचा रही है? अगर ये कोई आम सा मामला होता तो आखिर किससे बचाने की कोशिश हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो 17 घंटे की जो कैमरे की सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, अगर ये सुसाइड का मामला है तो वो फुटेज कहां गायब हो गए? कहां चले गए वो फुटेज? आखिर उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? देखिए, निश्चित तौर पे सुभी ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लगातार न्यूज 18 जो है वो रेज कर रहा है, लगातार पूछ रहा है कि जवाब दो पटना पुलिस, जवाब दो बिहार पुलिस। लेकिन बिहार पुलिस के पास, पटना पुलिस के पास कोई माकूल जवाब नहीं है, क्योंकि ये साफ है कि जो परिजनों का आरोप है अब उसमें बल दिखने लगा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, किसी को बचाने की कोशिश नहीं होती, जुगत नहीं होती पटना पुलिस की, तो अब तक इस मामले में कई जो है गिरफ्तारियां हो चुकी होती। हॉस्टल संचालिका जो है उनको अभी तक डिटेन नहीं किया गया। अगर डिटेन किया गया होता तो इसका जो है पटना पुलिस जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें हमें, तो उन्होंने भी खुद इस मैटर पर संज्ञान लिया है, खुद इस मामले पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बावजूद इस तरह से पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स को झुठलाया और साफ कह दिया कि ये जो पूरा मामला है वो सुसाइड का है, आत्महत्या का है। तो आखिर बिना निराधार होकर इस तरह से पटना पुलिस कैसे बात कर सकती है? ये सवाल न्यूज़ 18 बार बार कर रहा है। देखिए, ये सबसे अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री जो है वो लगातार निर्देश दे रहे हैं, संसाधनों का कमी नहीं है। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने खुले छूट दे रखी है पटना पुलिस, बिहार पुलिस की, कि अपराधियों को मान से खींच निकालिए, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अनुसंधान करने गृह मंत्री नहीं जाएंगे, वो निर्देश देंगे, वो जांच की समीक्षा करेंगे, और उस काम को वो कर रहे हैं। जहां तक बात है पुलिस महकमे की, तो आखिर उनके हाथ खाली क्यों है, यही एक बड़ा सवाल है। 17 दिन लगातार जांच पटना से जहानाबाद एक कर रखी है, एसआईटी से लेकर के तमाम जो पटना पुलिस की जो टीम है, फिर भी हाथ खाली क्यों है? क्या कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी को बचाने की कोशिश है? क्योंकि परिजन शुरू दिन से कह रहे हैं और आज भी अपनी बात पर परिजन अडिग है। वाकई अमित, सवाल कई है और न्यूज़ 18 इन सुलगते सवालों को लगातार पूछ रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अमित, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये हम बता दें कि पटना पुलिस कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है। और इस पूरे मामले में संवेदना के वकील क्या कह रहे हैं, उनके परिजनों की तरफ से जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों को पहले सुनवाते हैं। पी महोदय ने कहा कि यह केस आत्महत्या का है। यह बात हमें मृतका के माता पिता ने बताया। मुझे सुनकर काफ़ी तकलीफ हुआ
पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिल रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। डीजीपी साहब से आप सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं कहानी। संवेदना की मां की बात भी आपने सुन ली और पीड़ित परिजनों के जो वकील हैं एसके पांडे, उनकी भी बात आपने सुनी। तो देखिए, दोनों ही बातों को अगर हम सामने रखें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अगर हम सामने रखें तो ये चीख चीख कर बता रहा है कि साफ तौर पर संवेदना के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं, उसे चोट आई है, उसके अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बिना देखे हुए पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल है आखिर किस आधार पर पटना पुलिस ये कह रही है। न्यूज़ 18 इन तमाम बातों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो बयान हमारे सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यार